प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। हम प्रभु में आनंदित हैं कि उसने एक अवसर और दिया है कि हम इस माध्यम से आपसे परमेश्वर के वचन के साथ बातचीत कर सकते हैं। आज जिस विषय पर हम कुछ देर मनन चिंतन करना चाहते हैं और वो ये है कि परमेश्वर हमको हमेशा भरपूरी में रखना चाहता है। हमारे पास कितना है, क्या है, इसका महत्व नहीं है। महत्व ये है कि हम उसको कैसे परमेश्वर को देते हैं। और आज हम इस विषय में चर्चा करें उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने हमको हर परिस्थिति में सुरक्षित और आनंदित रखा है और आज हमको ये मौका दिया है कि हम फिर आपके वचन पर कुछ देर विचार कर सकते हैं। प्रभु जी, मैं अपने आप को, बहन दीपिका को और भाई आलोक को आपके हाथ में सौंपता हूँ, ताकि जब हम मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं, हमारा इस वचन को सीखना सिखाना सबके लिए आशीष का कारण है। हमारे बुद्धि नष्ट की जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे और हम सब पवित्र आत्मा की अधीनता में आपके वचन का प्रकाशन प्राप्त करें और एक दूसरे को बांट सकें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन को खोल लें और दूसरा राजा उसके 4 अध्याय के पहले 7 पदों को हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उनके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और ले आ। उन्होंने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। यहाँ पर हम देखते हैं एक स्त्री है जो परमेश्वर के दास की पत्नी है और एक समस्या में ग्रसित हो गई है। उसके पति ने जिससे कर्ज लिया था, अब उसके पास उसकी मृत्यु के बाद पैसा चुकाने के लिए नहीं है और वो व्यक्ति आया है कि उसके दोनों बेटों को ले जाए और अपना गुलाम बनाए। और तब वो अपनी समस्या को लेकर परमेश्वर के दास एलीशा के पास आती है और अपनी समस्या उसको बताती है कि परिस्थिति ये है और समय ऐसा आ गया है कि मेरे दोनों बेटे गुलामी में चले जाएंगे। और तब एलीशा उससे एक सवाल करता है। वो कहता है, मुझसे कहे कि तेरे घर में क्या है, मुझको ये बता कि तेरे पास अभी है क्या। और तब वो कहती है कि मेरे पास एक हांडी तेल छोड़ और कुछ नहीं है। सिर्फ एक हांडी में तेल है और मेरे घर में कुछ नहीं है। वो कहता है, परमेश्वर उसी तेल पर बहुतायत की आशीष देगा। तू जा, खाली बर्तनों को लेकर आ, अपने घर को बंद कर और तेल उंडेलना शुरू कर और उस तेल से तू अपने बर्तनों को भरती चली जा। हमारा परमेश्वर जो हमारे पास है
उसी से हमारे जीवन में भरपूरी को लाना चाहता है। वो चाहता है कि हम भरपूर रहें। हो सकता है हमारे पास बहुत थोड़ी सी पूंजी हो, हमारे पास बहुत थोड़ा खाने को हो सकता है हमारे पास बहुत कम चीजें हों, पर प्रभु उन्हीं पर आशीष देता है और बहुतायत की आशीष देता है। और एलिशा पूछता है, तेरे पास क्या है? वो बोलती है, मेरे पास सिर्फ एक हांडी तेल है। और वहीं से बहुतायत की आशीष शुरू हो जाती है। उसके पास इतना तेल हो जाता है कि उसको बेचकर वो अपने बच्चों की जो कर्ज था चुका देती है, उनको छुड़ा लेती है, और जो बच जाता है उससे परमेश्वर का दास कहता है कि तू उसको बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुतायत की आशीष देने वाला परमेश्वर है। महत्व इस बात का नहीं है कि आपके पास और मेरे पास कितना है, महत्व इस बात का नहीं कि इस स्त्री के पास कितना तेल है, महत्व इस बात का है कि वो उस चीज को लेकर किसके पास गई। अगर वो उस तेल को लेकर किसी व्यापारी के पास जाती तो शायद उसको 1 दिन का, 2 दिन का या 1 महीने का भोजन मिल सकता था। लेकिन जब वो अपनी समस्या को लेकर परमेश्वर के दास के पास गई और उसको बताती है, परमेश्वर उसी तेल को आशीषित कर देता है। परमेश्वर उसी तेल में बहुतायत की आशीष ले आता है, और इतना बहुतायत से होता है कि ना सिर्फ वो कर्जा छूट जाती है, लेकिन उसके पास भरण पोषण के लिए भी पैसा बच जाता है। आज हम अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी चीजों को लेकर कहां जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किस पर भरोसा कर रहे हैं? यदि हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपकी और मेरी आवश्यकता को बहुतायत के साथ पूरा करेगा। इसी दूसरा राजा उसके 4थे अध्याय के जब हम 42वें पद से 44वें पद में जाते हैं, कोई मनुष्य बाल चालीसा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपने बोरी में हरी वाले परमेश्वर के भक्त के पास ले आया, तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुआ ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्य के सामने इतनी ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाए। तब उसने उनके आगे रख दिया, और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि एक व्यक्ति परमेश्वर के दास एलीशा के पास 20 रोटी, जौ की 20 रोटी और गेहूं की हरी बालियां लेकर आ रहा है। और तब परमेश्वर का दास कहता है, जो अतिथि आए हुए हैं, जो ये लोग यहाँ पर हैं, उनके सामने इन भोज्य वस्तुओं को रख दे। वो कहता है, लोग 100 हैं, रोटी 20, क्या मैं इतना सा भोजन रख दूं? ये तो एक एक टुकड़ा भी इनको ठीक से नहीं मिलेगा। परमेश्वर का दास कहता है, तू रख दे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ना सिर्फ ये खाकर तृप्त होंगे, लेकिन इनके पास बच भी जाएगा। और जब वो व्यक्ति वैसा करता है तो हम पढ़ते हैं, तब उसने उनके आगे धर दिया, और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया, क्योंकि वो भोज्य वस्तुएं एलीशा के पास लाई गई थी। लिखा हुआ है कि उपजे हुए जौ की 5 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास लेकर आया। और जब परमेश्वर के भक्त के पास वो चीजें आई तो एक भरपूरी की आशीष आ गई। वो 20 रोटियां जो शायद 3 और 4 मनुष्यों के लिए पर्याप्त थी, 100 लोगों में पूरी हो गई और बच भी गई। हम अपनी चीजों को किसके सामने रख रहे हैं? जब परमेश्वर के भक्त ने उन चीजों को देखा, उनको आशीषित कर दिया, वो 20 रोटियां 100 से ज्यादा लोगों की तृप्ति का कारण बन गई और बच भी गया।
मैं अक्सर स्मरण करता हूं, आज से लगभग 27 वर्ष पूर्व जब मेरा विवाह हुआ था और हम इलाहाबाद के एक राइटर वर्कशॉप में गए थे और उसमें मैं भी गया था और मेरी पत्नी भी गए थे। और वहां पर जब उन लोगों को मालूम हुआ कि अभी 2 महीने पहले ही हमारा विवाह हुआ है, तो उन्होंने बधाई दी और कहा मिठाई खिलाइए। और शाम को जब हम घूमने निकले, हमने एक होटल देखी और वहां से हमने 1 किलो मिठाई ले ली और हमने सोचा सेमिनार में आए हुए लोगों को ये पूरी हो जाएगी। और हम मिठाई लाकर आए और आयोजक महिला को हमने दे दिया, उन्होंने उसको रख लिया और उस दिन नहीं बांटा, दूसरे दिन भी नहीं बांटा। हमने सोचा उनकी इच्छा। तीसरे दिन जबकि उस सेमिनार का अंतिम दिन था और इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी के सारे शिक्षक, सारे विद्यार्थी और हम सब जो कि सेमिनार में आए थे, राइटर सेमिनार में, वो सब थे और दोपहर का खाना हम सब खा रहे थे। उन महिला ने कहा हमारा नाम लेकर कि इनका विवाह हुआ है और ये मिठाई लाए हैं और मैं आपको ये मिठाई बांट रही हूं। और हम घबरा गए, हमने सर झुका लिया अपनी टेबल पर कि ये 1 किलो मिठाई इतने लोगों में कैसे बटेगी। और उन्होंने बांटना शुरू किया और बांटते बांटते हमारी टेबल पर आई। हमने कहा अभी मत दीजिए, आप दूसरों को दे दीजिए। और उन्होंने सबको मिठाई बांट दी और उसके बाद डब्बा लेकर आ गई और उसमें कुछ पीस रखे हुए थे। हम आश्चर्य में पड़ गए, ये कैसे हो गया? ये हमारे परमेश्वर से होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतिहास का परमेश्वर नहीं है, वो एलिशा के समय का परमेश्वर नहीं है, वो वर्तमान का परमेश्वर है। और वो जब हमने मिठाई उस सेविका को दे दी और उसने बांटना शुरू करी, परमेश्वर ने उस पर बहुतायत की आशीष उंडेल दी। हम नहीं जानते वो कौन सी ऐसी मिठाई थी जिसमें 1 किलो में इतने पीस आ गए, इतने टुकड़े आ गए कि सबको बांट दिए गए और बच गए। और हमने यही जाना कि हमारा परमेश्वर वर्तमान का परमेश्वर है और आज भी वो वही आश्चर्य करता है जो उसने इतिहास में हजारों वर्ष पूर्व किए थे। जब हम पहला राजा उसके 7वें अध्याय में जाते हैं और 12वें से 16वें पद को देखते हैं, तो वहां पर हम एक और जानी पहचानी घटना को देखते हैं कि एलिया सारपत की एक विधवा के पास भेजा गया है और वो स्त्री लकड़ी बिन रही है। एलिया कहता है मेरे लिए पानी लिया। वो जाती है पानी लेने तो कहता है मेरे लिए रोटी भी ले आना। वो कहती है परमेश्वर जानता है मेरे पास मटके में थोड़ा सा मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं ये 2-4 लकड़ी बिन कर जाती और रोटी बनाती, अपने बेटे को खिलाती और खुद खाती और उसके बाद जो भयानक अकाल है उसमें दूसरों के समान शायद हम भी भूख से मर जाते। परमेश्वर का दास कहता है तू पहले मेरे लिए रोटी लेकर आ, परमेश्वर तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। वो स्त्री रोटी लेकर आती है और परमेश्वर के दास को दे देती है। और तब हम देखते हैं जब हम 7वें अध्याय के 15वें पद को पढ़ते हैं, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। वो चली गई, उसने परमेश्वर के भक्त एलिया के वचन के अनुसार किया, अर्थात उसको रोटी लाकर दी। और तब लिखा है कि ना सिर्फ वो स्त्री, लेकिन जो शब्द आया है वहां पर लिखा है घराना। ना सिर्फ वो स्त्री, ना सिर्फ उसका बेटा, लेकिन उस परिवार में जितने लोग थे वो भी उस थोड़े से मैदे से खाते रहे, उस थोड़े से तेल से भोजन बनाते रहे और कोई कमी घटी नहीं हुई। परमेश्वर ने उस थोड़े से आटे पर, मैदे पर बहुतायत की आशीष उंडेल दी, क्योंकि वो परमेश्वर के दास के अनुसार जो कहा गया था उसने किया था। और परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष, सारा देश हाहाकार कर रहा था और ये तेल की रोटियां खा रहे थे।
उनका घराना खा रहा था। 15वें अध्याय को एक बार फिर पढ़िए। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। वो एलिया, वो स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक, अकाल खत्म होने तक उसमें से खाते रहे, क्योंकि उस थोड़े से मैदे पर, उस थोड़े से तेल पर परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष उंडेल दी थी। जब हम अपने थोड़ी सी चीज को परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं, परमेश्वर उस पर बहुतायत की आशीष उंडेलता है, बहुतायत को से आशीषित करता है। कितने लोगों ने आपस में रोटी बाटी होगी, खाई होगी और खत्म हो गई होगी और मर खप गए होंगे, लेकिन ये स्त्री परमेश्वर के दास के पास आती है, उसकी इच्छा के अनुसार करती है और परमेश्वर बहुतायत की आशीष उंडेल देता है। जब हम नए नियम में आते हैं और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के पहले 10 पदों को देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह के पहले आश्चर्य कर्म का वर्णन है और यीशु मसीह की संसारिक माता मरियम उसके पास आती और कहती है कि इनके पास दाखरस खत्म हो गया है। एक बड़ी समस्या आ गई है, एक प्रतिष्ठा की बात है और शायद इस परिवार से यीशु और मरियम भी जुड़े हुए थे और इसलिए वो दौड़ कर आती है, क्योंकि उसको मालूम है कि यीशु कुछ कर सकता है। क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तब से वो उन बातों को जो उसके लिए कही जाती थी अपने मन में रखती आई थी और वो यीशु मसीह के पास आती है, एक समस्या को लेकर आती है और जब वो उसके पास आती है एक नकारात्मक जवाब सुनती है पहले कि मेरा समय अभी नहीं आया है। लेकिन मरियम सेवकों से कहती है जो जो ये कहे वो तुम कर देना। और तब हम देखते हैं वहां पर उसके 6वें पद में क्या लिखा हुआ है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। वहां पर 6 मटके धरे थे और बहुत ज्यादा उसकी क्षमता थी, उसमें बहुत पानी समाता था और यीशु मसीह कहते हैं इनको भर दो, मुंह वहां तक भर दो। और उसके बाद कहते हैं जब हम 7वां और 8वां पद देखते हैं, यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। जब समस्या हम अपने परमेश्वर के पास लाते हैं, जब मरियम समस्या यीशु मसीह के पास लाती है, तब यीशु मसीह उस समस्या का एक समाधान निकाल देते हैं। वो मटके जो जिसमें कि पैर हाथ धोने के लिए पानी भरा जाता था, उन मटकों में अब ऐसा दाखरस आ गया है जिसके लिए कहता है 10वां पद पढ़ेंगे, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। अच्छा दाखरस, ऐसा दाखरस जो कि पहले परोसा नहीं गया था, जिसके लिए भारी कीमत चुकाई गई थी, पैसे दिए गए थे, वो दाखरस से भी श्रेष्ठ दाखरस यीशु मसीह ने परसवा दिया। कारण यह था कि समस्या उसके पास लाई गई थी और उसने तब छोटे बर्तनों में नहीं लेकिन उन 2-2 और 3-3 मन पानी समाने वाले मटकों में दाखरस बहुतायत के साथ भर दिया। यह है हमारा परमेश्वर जो कि हमारे समस्या के समय में, हमारी कमी घटी के समय में बहुतायत से हमको दे देता है और कोई कमी और कोई घटी नहीं रहती है। आवश्यकता है कि हम उस बात को, जो समस्या हमारे जीवन में है, उस बात को अपने परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने ले जाएं। लेकिन हम अपनी कमी घटी में बैंकों की ओर ताकते हैं, हम अपनी कमी घटी में सर्राफों की ओर ताकते हैं और हम ये सोचते हैं
हमारी समस्या का समाधान यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन हाथ आता है कि जो कुछ है वो भी निकल जाता है। और इसलिए आवश्यक है कि हम इस बात पर विचार करें, जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे आयोजनों में, हमारी योजनाओं में, हमारे बच्चों की शिक्षाओं में पैसों की कमी घटी आती है, हमको जरूरत पड़ती है, हम अपने प्रभु की ओर ताकी, उससे कहें और देखें कैसे वो भरपूरी की आशीष देता है। जब एक बड़ी भीड़ थी, 3 दिनों से यीशु मसीह के साथ चल रही थी, और यीशु मसीह जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में जाते हैं और 15वें अध्याय में जाते हैं, 2 बार उन घटनाओं का वर्णन है। पहली बार यीशु मसीह के पास केवल 5 रोटी और 2 मछलियां लाई जाती हैं, और यीशु मसीह उस पर बहुतायत की आशीष उंडेल देते हैं। दूसरी बार 7 रोटियां और कुछ मछलियां लाई जाती हैं, यीशु मसीह उस पर भी बहुतायत की आशीष उंडेलते हैं। पहली बार 5000 पुरुष और स्त्री बच्चे अलग तृप्त होते हैं, दूसरी बार 4000 पुरुष और स्त्री बच्चे उससे तृप्त होते हैं। ये कैसे हुआ? रोटियां 5 ही थी, लेकिन जब परमेश्वर से प्रार्थना की गई और यीशु मसीह के हाथ में वो सौंपी गई, बहुतायत की आशीष आ गई। 12 टोकरे बचे हुए बचाए उठाए जा रहे हैं। कैसे ऐसा हो रहा है? सिर्फ इस कारण कि वो रोटी, वो मछलियां जो बहुत सीमित मात्रा में थी, शायद एक व्यक्ति के एक समय का भोजन थी, 5000 और 4000 लोगों की तृप्ति का कारण बन गई, क्योंकि वो यीशु मसीह को सौंपी गई थी। यीशु मसीह ने कहा था अब लो और इसको लोगों में बांटो। आज हम अपनी छोटी राशि, बड़ी राशि, छोटा धन, बड़ा धन, छोटी आय, बड़ी आय किसके हाथ में सौंप रहे हैं? यदि हम अपनी आय को, अपने पैसे को, अपनी व्यापार की चीजों को, यदि अपनी खेती के फलों को, फसल को यीशु के हाथ में उंडेल देते हैं, रख देते हैं, उसके चरणों पर ले आते हैं, वो बहुतायत की आशीष को उंडेलता है और हमारे लिए वो वर्ष भर और उससे भी आगे का भरपूरी का कारण बन जाती है। आवश्यकता इस बात की है, हम किसके पास ले जा रहे हैं? वो स्त्री उस हांडी का तेल एलीशा के पास लेकर गई, वो व्यक्ति 20 रोटी और कुछ गेहूं की बालियां एलीशा के पास ले गया, वो विधवा स्त्री एलिया के पास रोटी बनाकर ले आई और उसके घर में भरपूरी आ गई। मरियम ने यीशु मसीह से निवेदन किया और यीशु मसीह ने जैसा कहा वैसा हुआ और भरपूरी की आशीष उस काना के विवाह में आ गई। यीशु मसीह के पास वो 5 रोटी और 2 मछलियां लाई गई, कुछ रोटियां लाई गई, 7 रोटियां लाई गई, कुछ मछलियां लाई गई और भरपूरी की आशीष आ गई। आज जरूरत यही है, हम जो भी हमारे पास है, जितना भी हमारे पास है, हम किसको दे रहे हैं, किसके पास ला रहे हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं, वो भरपूरी की आशीष देता है। जब हम प्रेरितों का काम उसके 28वें अध्याय के पहले 10 पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस और 273 लोग एक टापू पर उतरते हैं। उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जब पौलुस वहां पर रहता है, उनके बीच में काम करता है, वो लोग उनके लिए तमाम चीजों को, जब हम प्रेरितों का काम उसके 28वें अध्याय के 10वें पद को देखते हैं, उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। जो कुछ आवश्यक था वो तो कंगाल हो चुके थे, लेकिन जब वो प्रभु के पास आए, उनसे प्रार्थना करता है पौलुस, वहां पर बड़े बड़े चंगाई के काम हुए और तब लिखा हुआ है कि एक भरपूरी की आशीष आ गई। और जो हम चाहते हैं,
जो जो हमारे लिए जरूरी है वो सब आ जाता है। हम ये ना सोचें कि हम कंगाल हो गए, बर्बाद हो गए, अब हमारे पास कुछ नहीं रहा। हमारा परमेश्वर भरपूरी से देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवनों में भरपूरी की आशीष लाने वाला परमेश्वर है। जब हम भजन संहिता उसके 138वें अध्याय के 8वें पद की पहली लाइन को देखते हैं, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। दाऊद कहता है, ये दाऊद का भजन है, और वो जो राजा है जिसके पास भरपूरी है, लेकिन हम नहीं जानते जीवन के किस चरण में उस पर कमी आ गई, परेशानी आ गई, और वो कहता है यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मेरे राज्य के लोग, मेरे मंत्री संतरी, मेरे अधिकारी नहीं, लेकिन यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जी हाँ, हमारा परमेश्वर, हम किसी भी पद पर हो, कोई भी अधिकार रखते हो, लेकिन हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर होना है। और लिखा है हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा, दाऊद कहता है मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जब हम भजन संहिता उसके 57वें अध्याय के 57 चैप्टर के 2 और 3 पद को देखते हैं, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर सर से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निकालने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, मैं और किसी को नहीं पुकारूंगा, किसी व्यक्ति को नहीं देखूंगा, किसी रिश्तेदार को नहीं देखूंगा, अपने कमाने वाले बच्चों को नहीं देखूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। और कहता है आगे, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आपका और मेरा परमेश्वर, जब हम उसको पुकारते हैं, वो मेरे लिए, आपके लिए सब कुछ सिद्ध करता है। और जब हम अय्यूब की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में जाते हैं और उसके 10वें पद को देखते हैं, वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। वो तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी तहा था नहीं लगती, हम उसकी गहराई तक में नहीं जा सकते। वो हमारे लिए ऐसे ऐसे काम करता है, और कहता है इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। हमारा परमेश्वर बहुतायत की आशीष देने वाला परमेश्वर है। और अय्यूब अपने मित्र को जवाब दे रहा है। लिखा है अय्यूब ने बिल्दद को उत्तर दिया, जो कि उसका मित्र था, और हो सकता है कि उसके समकक्ष धनवान भी हो, लेकिन इस मुसीबत के अवसर में भी अय्यूब कहता है हमारा परमेश्वर इतने आश्चर्य कर्म करता है जिनको हम गिन भी नहीं सकते। हमारा परमेश्वर बहुतायत की आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमारे पास जितना है, जो है, वो देगा। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 14वें पद को देखते हैं, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे एक वायदा कर रहा है। बहुतायत की आशीष अतीत की नहीं है, एलिया के समय की नहीं है, यीशु मसीह के काल की नहीं है, और प्रेरित पौलुस के काल की नहीं है। वो कहता है यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। सिर्फ तुम मुझसे मेरे नाम से तो मांगो। हम आज अपने जीवनों पर विचार करें, क्योंकि हम इस संसार में रहते हुए तमाम कमी घटी में से गुजरते हैं। हम में से कोई नहीं है जो ये ना कहे कि मेरे जीवन में इस समय में समस्या नहीं आई, कमी नहीं आई, घटी नहीं आई। ये सब आएगा,
क्योंकि हम उसमें से होकर गुजर रहे हैं। लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में पौलुस इफिसियों की मंडली को लिखता है इफिसी 3:20 में, अब जो ऐसी सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। अब वो ऐसा सामर्थ्य है, हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है, जो हम विनती करते हैं उससे भी अधिक वो हमारे लिए काम करता है। उस स्त्री को अपने बच्चों को छुड़ाने की आवश्यकता थी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि ना सिर्फ वो बच्चे छुड़ाए गए, लेकिन उनके भरण पोषण की व्यवस्था हो गई। वो व्यक्ति 20 रोटी लाया था, लेकिन 100 लोग तृप्त हो गए और बच भी गया, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है उसके लिए पौलुस कहता है ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। वो काम करता है हमारे लिए, और उसने किया। उस विधवा के लिए उसने काम किया। 3.5 वर्ष तक वो, उसका पुत्र और घराना तृप्त होते रहे। काना के विवाह में उसने थोड़ा सा नहीं, लेकिन बहुतायत से वो दाखरस बना दिया कि लोग पी पी के थक गए होंगे और वो खत्म नहीं हो रहा होगा। 5 रोटी और 2 मछली इतनी बांटी गई, सब तृप्त हो गए, 12 टोकरे बच गए, क्योंकि वो हमारे मांगने से ज्यादा करता है। वो आपके और मेरी आशा से बढ़कर करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए जबकि इनके पास कुछ नहीं था, पौलुस के पास और 273 लोगों के पास परमेश्वर ने उस गांव के लोगों को ऐसा मन दे दिया कि उन्होंने बहुतायत से उनको सब चीजें दे दी। पौलुस 2 कुरिन्थी उसके 6वें अध्याय के 10वें पद में कहता है, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो अभी सब कुछ रखते हैं। कैसे ऐसा होता है? कुछ नहीं है पर हम सब कुछ रखते हैं। कंगालों के समान है पर बहुतों को धनवान बना देते हैं। शोक करने वालों के समान है लेकिन सर्वदा आनंद करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुतायत की आशीष से हमको देता है। वो हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष लाता है, और इसलिए संसार को लग सकता है कि हम शौक कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन वो कहता है सर्वदा आनंद करते हैं। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 दिन पार्टी नहीं करते, लेकिन सर्वदा आनंद करते हैं। कंगाल को ऐसे दिखते हैं लेकिन बहुत लोगों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं है पर सब कुछ हम रखते हैं। हमारा परमेश्वर बहुतायत से आशीष देने वाला परमेश्वर है, और वो हमारे जीवन में ऐसा ही करता है। और इसीलिए भजन संहिता उसके 81 अध्याय के 10वें पद में वो कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुझको गुलामी से छुड़ाकर स्वतंत्रता में लाया हूँ। हम शैतान की गुलामी में थे, हम अंधकार की संतान थे। हमारा यीशु मसीह ने हमको कहा तुम जगत की ज्योति हो। हम ज्योति बन गए। जो अंधकार में थे अब वो स्वयं ज्योति बन गए, और वो कहता है तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हमारा परमेश्वर आपके और मेरे मुंह को भरने के लिए तैयार है। आवश्यकता यह है, जैसे हमने जिन पात्रों को देखा उनके समान हमारे पास जो है, जितना है, जैसा है, उसको अपने प्रभु के पास ले जाए। और जब हम सही व्यक्ति के पास, सही लोगों के पास, प्रभु के पास अर्थात उसके सेवकों के पास लाते हैं, परमेश्वर हमको भरपूरी की आशीष प्रदान करता है। हमको सोचने की जरूरत नहीं है, हमको बचने वाला है, कम नहीं पड़ने वाला। यह है हमारा परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपकी भरपूरी के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन में बार बार ऐसा देखा है
जब हम बहुत ही कंगाली में थे, कभी घटी में थे, आपने वहां पर हमको भरपूरी की आशीष दी और हमको मनुष्यों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप हमारे सच्चे परमेश्वर हैं और आप हमारी उन्हीं थोड़ी सी चीजों को आशीषित करके बहुतायत में बदलने वाले परमेश्वर हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं आज के दिन में जितने मेरे प्रियों ने इस वचन को सुना है उनके जीवन में भी भरपूरी की आशीष आ जाए और वो भरपूरी से परिपूर्ण होकर इस बात की साक्षी दें कि हम उन आशीषों को गिन भी नहीं सकते। आप हमारे सच्चे परमेश्वर हैं, आज कल और युगानुयुग एक से परमेश्वर हैं। आप अपना वायदा पूरा करते हैं, कर रहे हैं और करेंगे। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और इस विनती को आपके पुत्र अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करेंगे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता मेरे उन तमाम प्रिय लोगों के साथ जो कि इस वचन को अपने अपने स्थानों में सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।